क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपकी लाइफ को चला रहा है या आप अपने दिमाग को? कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि दिमाग बिना वजह थक जाता है। एक पल में मोटिवेशन हाई और अगले ही पल सब खाली, एनर्जी खत्म। एक साथ 100 बातें चलती रहती हैं, फ्यूचर का डर, पास्ट की गिल्ट और बीच में आप फंसे हुए। ये सब आपकी गलती नहीं है, ये मेंटल नॉइज है। एक ऐसी चुपचाप बीमारी जो हर उस इंसान को खा रही है जिसका माइंड डिटॉक्स नहीं होता। और अगर आप ये वीडियो अभी बंद करते हैं तो वही शोर, वही कंफ्यूजन, वही ओवरथिंकिंग कल भी यही रहेगी। इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट में आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई अदृश्य लड़ाई चल रही है, आप शांति चाहते हैं लेकिन थॉट्स आपको चैन नहीं लेने देते, तो स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल मानसिक आदत पर। डिटॉक्स योर माइंड एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे आप अनचाहे विचारों की गंदगी साफ करें, कैसे मेंटल नॉइज को शांत करें और कैसे अपने दिमाग को एम्प्लॉई की तरह कंट्रोल करें, बॉस की तरह नहीं झेलें। अगर आपने कभी महसूस किया है कि मैं खुद को समझ क्यों नहीं पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सवाल ये है कि दिमाग की इस गंदगी को, इस मेंटल नॉइज को फाइनली साफ कैसे किया जाए। किताब डिटॉक्स योर माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ उन 5 सबसे ज़रूरी चैप्टर्स की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में तुरंत इफेक्ट डालते हैं। ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें समझ गए तो आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और एक पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, माइंड डिटॉक्स क्या है। सोचिए, हर दिन सुबह से रात तक हम कितनी बातें सोचते हैं। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट की गिल्ट, कभी किसी की बात दिल पर लग जाना, कभी अपनी ही सोचों में उलझ जाना। हमारा माइंड एक कमरे की तरह है जहां हर पल कोई ना कोई विचार आता जाता रहता है, लेकिन जैसा कमरा गंदा होता जाता है वैसे ही हमारा दिमाग भी भरता जाता है। फर्क इतना है कि कमरे की गंदगी दिखाई देती है, दिमाग की नहीं। इसलिए हम शरीर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन दिमाग की सफाई कभी सोचते भी नहीं। यही से शुरू होता है माइंड डिटॉक्स का असली मतलब। माइंड डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग से वो सब हटाना जो आपको वीकन कर रहा है, जो आपके इमोशंस को ड्रेन कर रहा है और जो आपकी थिंकिंग को क्लाउड कर रहा है। सबसे पहले समझिए, थॉट्स हमारे एनिमी नहीं हैं। असल एनिमी है वो एक्स्ट्रा नॉइज जो हम थॉट्स के साथ जोड़ देते हैं। जैसे एक छोटी सी बात हुई, हमने बस एक मोमेंट के लिए सोचा, लेकिन दिमाग उसे पकड़ लेता है, उसे घुमाता है, उसे बढ़ाता है। वो छोटी बात एक बड़ी कहानी बन जाती है। यही मेंटल नॉइज है। अगर आपको कभी ये लगा है कि आप बिना किसी फिजिकल काम के भी थक जाते हैं, तो ये थकान आपके दिमाग की है, आपके शरीर की नहीं। किताब कहती है कि हमारा माइंड हर प्रॉब्लम खुद हल नहीं करता, बल्कि उससे बड़ी प्रॉब्लम बना देता है, क्योंकि उसे क्लैरिटी कम, नॉइज ज़्यादा मिलता है। माइंड डिटॉक्स इसी नॉइज को कम करने का प्रोसेस है। ये आपको सिखाता है कि कौन सा थॉट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा सिर्फ शोर है, कौन सी बात आपके ध्यान के लायक है और कौन सी सिर्फ दिमाग का खेल। मान लीजिए एक लड़की है आयशा, उसने अपने दोस्त को मैसेज किया, लेकिन 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया। अब सोचने की बात है, ये बस 2 घंटे का डिले है जिसके पीछे 100 कारण हो सकते हैं। शायद वो बिजी हो, शायद फ़ोन साइलेंट हो, शायद मीटिंग में हो। लेकिन आयशा का माइंड डिटॉक्स नहीं है, तो उसका दिमाग तेज़ी से स्टोरीज बनाने लगता है। क्या वो मुझसे नाराज़ है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? अब असली बात यह है, प्रॉब्लम सिर्फ रिप्लाई का डिले था, लेकिन दिमाग ने उसकी 10 कहानियाँ बना दी। यही है मेंटल नॉइज। आयशा का माइंड एग्जॉस्टेड हो गया, उतनी ही एनर्जी ड्रेन हो गई जितनी किसी ने 1 घंटे जिम में वर्कआउट किया हो। लेकिन असल में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये नॉइज, ये कहानी, ये ड्रामा सब दिमाग ने खुद बनाया। माइंड डिटॉक्स इसी जगह काम आता है। वो आपको बताता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग फैक्ट नहीं होती और हर कहानी आखिरकार आपका माइंड ही लिख रहा होता है। जब आप डिटॉक्स करना सीख लेते हैं तो आप आयशा की तरह ओवरथिंकिंग नहीं करते, बल्कि कामली सोचते, शायद वो बिजी होगा, वेट। बस इतना सा शिफ्ट आपकी पूरी मेंटल एनर्जी बचा लेता है। माइंड डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब दिमाग में नॉइज होता है तो वो हर चीज़ को गलत लेंस से देखने लगता है। छोटी बात बड़ी लगती है, साधारण बात डरावनी लगती है और सिंपल सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। माइंड डिटॉक्स उसी लेंस को साफ करता है।
आपका माइंड वैसे ही क्लियर होने लगता है जैसे बारिश से धूल साफ हो जाती है। आप अपने थॉट के मालिक बनते हैं, उनके स्लेव नहीं। अब जब आपने समझ लिया कि माइंड डिटॉक्स क्या है, क्यों ज़रूरी है और रियल लाइफ में कैसे काम करता है, अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा नॉइज़ पैदा होता कैसे है। सेक्शन 2, असली दिक्कत, मेंटल नॉइज़। किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हमारे विचार नहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि मैं बहुत सोचता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, लेकिन असली मुद्दा थॉट्स का आना नहीं है। असली दिक्कत है मेंटल नॉइज़। ये नॉइज़ हमारे अंदर लगातार चलता रहता है। ये वो अनसुना, अनदेखा शोर है जो हर पल हमारे दिमाग को खींचता, तोड़ता और असंतुलित करता रहता है। ये वही नॉइज़ है जो आपकी एनर्जी खा जाता है, आपका फोकस चुरा लेता है और आपकी भावनाओं को अस्थिर कर देता है। किताब कहती है कि थॉट्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। विचार आना हमारा काम नहीं है, ये दिमाग का काम है। दिमाग का नेचर है सोचना, लेकिन नॉइज़ एक अलग चीज़ है। नॉइज़ तब पैदा होता है जब हम विचारों के साथ अननेसेसरी मीनिंग जोड़ देते हैं। जब हम एक सिंपल थॉट को पकड़कर उसे बढ़ाने लगते हैं, उस पर लेयर्स चढ़ाने लगते हैं, उससे जुड़ी कहानियां बनाने लगते हैं, तो जो बनता है वो थॉट नहीं, नॉइज़ है। मेंटल नॉइज़ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह बिना आपकी परमिशन के चलता है। आप चाहकर भी इसे बंद नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी इसे ऑब्जर्व करना सीखा ही नहीं। हम शरीर की आवाज़ सुन लेते हैं, भूख लगती है, पता चलता है, पानी की कमी होती है, महसूस होने लगता है, लेकिन दिमाग में नॉइज़ कब शुरू हुआ, यह कब बढ़ा, यह कब कंट्रोल ले गया, हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। नॉइज़ की एक और खासियत यह है कि यह वॉल्यूम में नहीं दिखता, प्रभाव में दिखता है। आप सोचते हैं कि आप नॉर्मल हैं, लेकिन भीतर एक कांस्टेंट दबाव चलता रहता है, जैसे एक इनविजिबल टेंशन हो जो न दिखती है, न समझाई जा सकती है, लेकिन महसूस होती है। किताब लिखने वाला कहता है कि मेंटल नॉइज़ ही वह कारण है जिसकी वजह से लोग रात को सो नहीं पाते, किसी काम में 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते, या छोटी सी बात उन्हें भारी बोझ लगने लगती है। नॉइज़ आपके अंदर जागरूकता और क्लैरिटी को खा जाता है। यह आपकी इमोशनल बैटरी को ड्रेन कर देता है। सोचिए, जब आपका माइंड लगातार अंदर ही अंदर कमेंट करता रहता है, क्वेश्चन करता रहता है, कॉन्ट्रास्ट करता रहता है, जज करता रहता है, तो आपकी सोचें धीरे धीरे शांत नहीं होती, बल्कि और बड़ी होती जाती हैं। यही कारण है कि मेंटल नॉइज़ आपके विचारों को डिस्टॉर्टेड कर देता है। नॉइज़ की खास बात यह है कि यह कभी ट्रूथ पर आधारित नहीं होता। यह अक्सर असम्पशंस, फियर्स, डाउट्स और पुराने एक्सपीरियंसेस पर चलता है। दिमाग एक छोटी सी बात पकड़कर उससे बड़ी सी कहानी बना देता है, और हम उस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं जैसे वही सच हो। किताब यह भी बताती है कि मेंटल नॉइज़ का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह आपकी इनर वॉइस को दबा देता है। आपकी क्लैरिटी, आपकी इंट्यूशन, आपकी शांत सोच सब शोर में खो जाती है। आप डिसाइड करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आप शांति चाहते हैं, लेकिन माइंड रेस्टलेस हो जाता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नॉइज़ आपको रोकता है। मेंटल नॉइज़ आपको दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला, यह आपकी इमोशनल एनर्जी खाता है। दूसरा, यह आपकी रियल थिंकिंग एबिलिटी को दफन कर देता है। इसका मतलब यह है कि आप क्लैरिटी से नहीं सोचते, बल्कि नॉइज़ ड्रिवन रिएक्शंस में जीते हैं। लेखक कहता है कि जब तक आप नॉइज़ को पहचानना नहीं सीखेंगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब तक कंट्रोल नहीं होगा, आप माइंड के मास्टर नहीं बन सकते, बल्कि माइंड आपको चलाएगा। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि मेंटल नॉइज़ को कम करना ही माइंड डिटॉक्स का असली काम है, क्योंकि नॉइज़ शांत होगा तभी क्लैरिटी आएगी, नॉइज़ कम होगा तभी फोकस लौटेगा, नॉइज़ रुकेगा तभी आप अपनी जिंदगी को जागरूकता और संतुलन से चलाना सीखेंगे। और यही वजह है कि अगर आपको अपने माइंड को रिसेट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चल रहे इस अदृश्य शोर को देखना सीखना होगा। अब जब आप समझ चुके हैं कि असली परेशानी थॉट्स नहीं बल्कि नॉइज़ है, आइए चलते हैं आगे, जहां हम जानेंगे कि यह नॉइज़ पैदा कैसे होता है और इसे शुरुआत में ही कैसे रोका जा सकता है। सेक्शन 3, 3 स्टेप्स टू डिटॉक्स योर माइंड। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, अपने माइंड को डिटॉक्स करने के 3 पावरफुल स्टेप्स। किताब कहती है कि माइंड डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक हैबिट है, एक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग में चल रहे अनवांटेड नॉइज़ को कम कर सकते हैं और क्लैरिटी वापस ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये 3 स्टेप्स इतने सिंपल हैं कि आप इन्हें आज से ही, अभी से ही लागू कर सकते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट योर थॉट्स।
सोचों को रोकना नहीं, समझना है। सबसे पहली बात, हम अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आए ही ना, ओवरथिंकिंग बंद हो जाए, माइंड खाली हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि थॉट्स को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि माइंड का काम ही है सोचना। जैसे दिल का काम है धड़कना, वैसे दिमाग का काम है थॉट्स बनाना। किताब कहती है थॉट्स दुश्मन नहीं हैं, उनसे लड़ाई मत करो। जब आप किसी थॉट को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और जोर से वापस आता है, जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश। जितना पगडीड हो उतना ही फिसलेगा। माइंड डिटॉक्स का पहला स्टेप है थॉट्स को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे सही मान लो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप रिकग्नाइज करो, ऑब्जर्व करो और उसे नाम दो। किताब कहती है नेम द थॉट टू टेम द थॉट। अगर एक थॉट आया मैं फेल हो जाऊंगा, तो कहो ये डर है। धीरे धीरे 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड छोड़ो, बस इतना ही। ये सिंपल ब्रीदिंग ब्रेन को सिग्नल देती है कि सब ठीक है और माइंड खुद शांत होने लगता है। बॉडी मूवमेंट, सिर्फ 2 मिनट चलो। माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम है। जैसे ही आप बॉडी मूव करते हैं माइंड ऑटोमेटिकली रीसेट होने लगता है। ये कोई वर्कआउट नहीं है, बस हल्का चलना, स्ट्रेच करना, थोड़ी हवा लेना। ये छोटा सा मूवमेंट माइंड को ओवरथिंकिंग मोड से ब्रेक कर देता है। स्टेप 3, रिप्लेस मेंटल नॉइज विद क्लैरिटी। शोर की जगह मीनिंग भरो। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, माइंड डिटॉक्स सिर्फ शोर हटाने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी जगह क्लैरिटी भरने का नाम है। क्योंकि खाली माइंड जल्दी नॉइज से भर जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे डायरेक्शन दें। किताब 2 बेहद सिंपल हैबिट्स बताती है जो माइंड को साफ, सेंटर्ड और पीसफुल बनाती हैं। मॉर्निंग क्लैरिटी। क्वेश्चन, आज मुझे क्या ज़रूरी करना है? ये एक सिंपल सवाल है, लेकिन मॉर्निंग में इसे सोचने से माइंड को साफ डायरेक्शन मिल जाती है। अब आपका दिमाग अनचाहे थॉट्स में नहीं उलझेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि आज का फोकस क्या है। डायरेक्शन, कम नॉइज, नाइट रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन, आज मैंने क्या सीखा? ये सवाल माइंड को पॉज देता है, उस दिन में हुए केओस को ऑर्गेनाइज करता है और आपका दिमाग सीखने की मोड में चला जाता है। जब माइंड सीखता है वो लड़ता नहीं है, वो शांत हो जाता है। ये 3 स्टेप्स, एक्सेप्ट, इंटरप्ट, रिप्लेस, माइंड डिटॉक्स की पूरी फाउंडेशन है। इनमें कोई ड्रामेटिक टेक्निक नहीं है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बस सिंपल स्टेप्स हैं जो आपका हर दिन इतना हल्का, इतना क्लियर और इतना पीसफुल बना सकते हैं जितना आपने शायद लंबे समय से महसूस नहीं किया होगा। सेक्शन 4, इमोशनल डिटॉक्स। किताब का एक सबसे गहरा और सच में हिला देने वाला वाक्य है, अनफेल्ट इमोशंस नेवर डाई। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड कभी कोई इमोशन भूलता नहीं। अगर आप उसे महसूस नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं जमा होता रहता है और एक दिन एंग्जाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या फिर ओवरथिंकिंग बनकर बाहर आता है। हम सोचते हैं कि इमोशंस को इग्नोर करना ताकत है। हम कहते हैं चलो छोड़ो, इस बारे में सोचकर क्या फ़ायदा, और हम आगे बढ़ने का नाटक करते हैं। लेकिन किताब साफ कहती है जो इमोशन आप महसूस नहीं करते वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। इमोशनल डिटॉक्स का मतलब है अपने अंदर जमा हर उस फीलिंग को पहचानना जिसे आपने सालों से दबा रखा है। कभी किसी की बात बुरी लगना, कभी किसी का धोखा दिल में बैठ जाना, कभी किसी का इग्नोर कर देना, कभी अपने ही एक्सपेक्टेशंस टूट जाना। ये सब इमोशंस बाहर नहीं निकले तो ये अंदर जड़ें जमा लेते हैं और फिर माइंड शांत नहीं रहता। अंदर एक अदृश्य बेचैनी रहती है जिसे हम सिर्फ स्ट्रेस बोलकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है ये स्ट्रेस नहीं, ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं। किताब कहती है कि अगर आप इमोशनली डिटॉक्स नहीं करते तो आपका माइंड कभी फुली डिटॉक्स नहीं हो सकता, क्योंकि थॉट्स और इमोशंस एक इकाई की तरह काम करते हैं। जहाँ थॉट कमज़ोर होता है वहाँ इमोशन ट्रिगर्स करता है, और जहाँ इमोशन अटका होता है वहाँ थॉट डर बन जाता है। इसीलिए इमोशनल डिटॉक्स ज़रूरी है। तो इसे कैसे करें? किताब बहुत सिंपल तरीका देती है। 1, अपने इमोशंस को नाम दो। हम अपनी फीलिंग्स को महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें पहचानते ही नहीं। किताब कहती है अपने इमोशन का नाम लो, बस इतना सा। ये दुख है, ये गुस्सा है, ये चोट है, ये डर है।
ये लोनलीनेस है। जब आप किसी फीलिंग को नाम देते हैं तो माइंड उसे तुरंत कैटेगराइज कर देता है। वो अब एक अननोन खतरा नहीं रहता, बल्कि एक नोन इमोशन बन जाता है, और नोन थिंग्स से डर बहुत कम लगता है। दो, उन्हें लिखो। किताब में लिखा है, अगर आपके पास कोई ऐसा भाव है जो सालों से अंदर बैठा हुआ है, तो पहली बार उसे कागज पर लिख दो। लिखना माइंड से लोड निकालने जैसा है। जब आप लिखते हो तो दिमाग समझता है कि ये इमोशन अब बाहर आ चुका है, अब इसे पकड़े रहने की जरूरत नहीं। बस 5 मिनट लिखो। आप देखेंगे जो बात आपको महीनों तक परेशान कर रही थी, वो पेपर पर उतरते ही हल्की लगने लगती है। खुद से कहो, मैं ये महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। क्यों? क्योंकि हम इमोशन से लड़ते हैं। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन किताब कहती है, अगर आप इमोशन के आने पर उससे लड़ते हैं तो वो और स्ट्रांग होकर वापस आता है। सिंपल एक्सेप्टेंस दिमाग को सिग्नल देता है, ये सेफ है, ये नॉर्मल है, ये फीलिंग मेरे खिलाफ नहीं है। बस ये एक्सेप्टेंस इमोशन का 60% वेट कम कर देता है। माइंड इंस्टेंटली रिलैक्स होने लगता है, बॉडी टेंशन छोड़ने लगती है, और वो इमोशन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इमोशनल डिटॉक्स का असली असर जब आप इमोशंस को महसूस करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, उन्हें लिखते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो अंदर सालों से जमा बर्डन हल्का होने लगता है। आपकी सोच साफ होती है, आपका माइंड शांत होता है, डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते, बल्कि अपने अंदर के इंसान को समझ रहे होते हैं। इमोशनल डिटॉक्स आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को पहचान लेता है, वो दुनिया की किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि इमोशनल डिटॉक्स कैसे काम करता है, अब चलते हैं सेक्शन 5 फाइनल माइंड रीसेट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि किताब का सबसे बड़ा मैसेज क्या है। सेक्शन 5 द क्लीन माइंड रूटीन, दिमाग को रोज साफ रखने की आदतें। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक एक बहुत मजबूत बात कहते हैं, माइंड डिटॉक्स एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। जिस तरह आप रोज नहाते हो, रोज दांत साफ करते हो, रोज घर में थोड़ी बहुत सफाई करते हो, उसी तरह दिमाग को भी रोज साफ करने की जरूरत है, क्योंकि माइंड हर दिन नए थॉट्स लेता है, नए इमोशंस स्टोर करता है, नए वरीज इकट्ठा करता है और नए फियर्स बनाता है। अगर आप इसे रोके बिना जमा होने देते हो, तो ये नॉइज एक दिन इतना बढ़ जाता है कि आपकी क्लैरिटी, पीस और फोकस तीनों गायब हो जाते हैं। इसीलिए लेखक एक सिंपल सा रूटीन बताते हैं, द क्लीन माइंड रूटीन। ये रूटीन मुश्किल नहीं है, लेकिन पावरफुल इतना है कि सिर्फ 7 दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। 1. मॉर्निंग माइंड रीसेट, सुबह का मन रीसेट। सुबह की शुरुआत मोबाइल चेक करने से मत करो, सुबह की शुरुआत माइंड से करो। जैसे ही आप उठते हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मुझे क्या जरूरी करना है। इस एक सवाल का फायदा यह है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी चुन लेता है, और माइंड के लिए प्रायोरिटी योर पीस, क्योंकि जब दिमाग जानता है कि क्या करना है, तो वो बेकार की चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता। 2. मिड डे मेंटल पॉज, दोपहर का शांति ब्रेक। दोपहर में सिर्फ 2 मिनट का पॉज, बस 2 मिनट। गहरी सांसें लो, अपने शोल्डर्स रिलैक्स करो और माइंड से कहो, हम सेफ हैं। ये टाइनी रिसेट आपके दिमाग को एक छोटी छुट्टी की तरह लगता है। इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और माइंड दोबारा साफ तरीके से सोचने लगता है। 3. इवनिंग माइंड एम्प्टीइंग, शाम की दिमाग सफाई। शाम को 5 मिनट लिखने का रूल। कोई डायरी, कोई नोटबुक, कुछ भी हो सकता है, बस लिखो, आज दिमाग में क्या क्या चल रहा है। जैसे ही आप थॉट्स को कागज पर उतारते हो, दिमाग हल्का हो जाता है, नॉइज कम होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ती है। राइटर कहते हैं, जो बात लिख दी जाए वो दिमाग को परेशान करना बंद कर देती है। 4. नाइट रिफ्लेक्शन, रात की शांति। सोने से पहले एक ठहराव, बस 30 सेकंड का। अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या सीखा। ये सवाल छोटा है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बदल देता है।
क्योंकि जब मन सीखने पर फोकस करता है तो वो चिंता, गिल्ट और ओवरथिंकिंग पर ध्यान देना छोड़ देता है। रिफ्लेक्शन, ग्रोथ, ग्रोथ, पीस, द क्लीन माइंड। रिजल्ट, जब आप यह रूटीन कुछ दिनों तक फॉलो करते हो तो माइंड में स्पेस बनने लगता है। स्पेस क्लैरिटी के लिए, स्पेस क्रिएटिविटी के लिए, स्पेस कॉन्फिडेंस के लिए और सबसे ज्यादा स्पेस शांति के लिए। लेखक कहते हैं, अ क्लीन माइंड इज अ पावरफुल माइंड, और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सेक्शन 4, इमोशनल डिटॉक्स। 3, खुद से कहो, मैं ये महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। क्यों? क्योंकि हम इमोशन से लड़ते हैं। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे कमजोर नहीं महसूस करना चाहिए। लेकिन किताब कहती है, जो इमोशन आप रिजेक्ट करते हैं वही इमोशन आपको अंदर से कंट्रोल करता है। जब आप खुद से कहते हो, हाँ मैं दुखी हूं और ये नॉर्मल है, हाँ मुझे गुस्सा आया और ये ह्यूमन है, हाँ मैं टूटा हूं और ये ठीक है, तो माइंड को फाइट नहीं करनी पड़ती। वो रिलैक्स करता है, बॉडी रिलैक्स करती है और इमोशंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। यही असली इमोशनल डिटॉक्स है। फाइट नहीं, एस्केप नहीं, बस एक्सेप्टेंस। और जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो आपका माइंड अपने आप लाइट महसूस करने लगता है, जैसे दिल से कोई भारी बोझ हट गया हो। सेक्शन 5, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने विचार नहीं हैं। ये किताब का सबसे पावरफुल चैप्टर है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपने थॉट्स को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ही वीक हूं, मैं ही बोरिंग हूं, मैं ही फेलियर हूं, मैं ही कंफ्यूज्ड हूं। लेकिन किताब एक बहुत डीप बात कहती है, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वो नहीं हैं जो आपका दिमाग आपको रोज रोज बताता है। थॉट्स क्लाउड्स की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन स्काई वही रहता है। आप स्काई हैं, आप थॉट्स नहीं हैं। जब ये समझ आपके अंदर बैठ जाती है तो एक मैजिकल चेंज होता है। अब थॉट आएगा लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएगा। अब फियर आएगा लेकिन आप टूटोगे नहीं। अब ओवरथिंकिंग आएगी लेकिन आप उसमें खोओगे नहीं। आप बस कहोगे, ये एक थॉट है, मैं नहीं। यही स्टेप आपको ट्रूली फ्री बनाता है। जैसे ही आप थॉट और आइडेंटिटी को अलग कर लेते हैं, आप माइंड के स्लेव नहीं रहते। माइंड आपका टूल बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी रिलेटेबल लगी तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं। बस आपका माइंड थोड़ा नॉइजी हो गया था, लेकिन आज आपने सीख लिया, आप थॉट्स नहीं हैं, आप इमोशंस नहीं हैं, आप नॉइज नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आप सच में पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो आज से स्टार्ट करें। अपने माइंड को फाइट नहीं, डिटॉक्स करें। और हाँ, अगर आप ऐसे डीप माइंड ओपनिंग वीडियोस और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में आप अपनी खुद की सोच को और ज्यादा क्लियर करना सीखेंगे।